नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 5वां पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारे लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, इनको हम लेंगे। समस्थानिकों के उपयोग। समस्थानिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। समस्थानिक क्या होता है? ऐसे तत्व रहते हैं, तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब कुछ तत्वों के समस्थानिक जो होते हैं रेडियोधर्मी होते हैं। रेडियोधर्मी मतलब क्या? रेडियोधर्मी यानी जो परमाणु कुछ ऐसे होते हैं जिनको खुला रखने पर उनसे जो है अदृश्य विकिरणें निकलती रहती हैं। ये अदृश्य विकिरणें जो है हानिकारक होती है। अगर जो है त्वचा पर पड़ जाती है तो उससे जो है मानव स्वास्थ्य को हानि होती है, त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो ये रेडियोधर्मी तत्व जो है, कुछ तत्वों के समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं। इनका उपयोग लेकिन मनुष्य होशियार है, मनुष्य ने जो है उसका भी उपयोग देख लिया कि कौन कौन से क्षेत्र में किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। इनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, कृषि क्षेत्र में किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, अनुसंधान रिसर्च क्षेत्र में भी किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो है यूरेनियम 235 मतलब यूरेनियम परमाणु भार 235, इसका उपयोग जो है नाभिकीय विखंडन और ऊर्जा निर्मित के लिए किया जाता है। ये बड़े परमाणु होते हैं और इनका नाभिक में जो है प्रचंड ऊर्जा जो है संग्रहित रहती है। तो अगर इस नाभिक का विखंडन किया जाता है तो इससे प्रचंड मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ही कोबाल्ट 60 जो होता है, इसका कैंसर जैसे प्राणघातक विकार के चिकित्सकीय उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। फिर गॉइटर और जो थायराइड जो होता है, इस विकार का चिकित्सकीय उपचार के लिए आयोडीन 31 का उपयोग किया जाता है। ये सारे रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। फिर रेडियोधर्मी तत्वों के समस्थानिकों का उपयोग जमीन के अंदर जो नलिकाएं जाती हैं उनमें जो है अगर दरार है तो उसको देखने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम 24 का उपयोग इसके लिए किया जाता है। कुछ अन्न पदार्थ है, इनके सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। C14 इस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग जो होता है, ये पुरातन वस्तुएं जो होती हैं या फिर जो जमीन के अंदर कंकाल जो है मिलते हैं, तो इनकी आयु निश्चित करने के लिए किया जाता है कि कितने वर्ष पुरानी ये वस्तुएं हैं। इसको देखने के लिए इस C14 रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये तो हो गए आपके समस्थानिकों के उपयोग हो गए। ठीक है, ये हो गया समस्थानिकों के उपयोग। अब इसके बाद आता है परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु भट्टी क्या है? परमाणु ऊर्जा जो होती है, परमाणु के अंदर प्रचंड मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। तो इस परमाणु ऊर्जा के उपयोग के द्वारा जो है विद्युत निर्मित करने का जो संयंत्र होता है उसे परमाणु भट्टी कहते हैं। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से विद्युत निर्मित करने वाले संयंत्र को परमाणु भट्टी कहते हैं। परमाणु भट्टी में परमाणु ईंधन का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया करवाई जाती है, नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। इससे नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होती है। इसके लिए जो है यूरेनियम 235 परमाणु द्रव्यमानांक 235 वाला यूरेनियम के परमाणु का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आपको कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु ईंधन के रूप में कौन से परमाणु का उपयोग किया जाता है, या परमाणु भट्टी में कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 जो है परमाणु का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। अब धीमी गति से इस पर जो है न्यूट्रॉनों का प्रहार कराया जाता है, आघात कराया जाता है और परमाणु का विखंडन कराया जाता है। चलिए हम परमाणु भट्टी को आकृति द्वारा देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए,
परमाणु भट्टी दिखाई गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो है परमाणु ऊर्जा तैयार की जाती है। इस नाभिकीय, यहाँ पर जो है नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। धीमी गति से न्यूट्रॉन का आघात कराया जाता है यूरेनियम के परमाणु पर, और इसका यूरेनियम के परमाणु का विखंडन होकर जो है बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है और प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये परमाणु ऊर्जा जो है, जो प्राप्त ऊर्जा होती है, इसका उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। पानी की भाप बनाई जाती है जिससे टरबाइन घुमाए जाते हैं। टरबाइन घुमाकर विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर BARC आपने सुना होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पर परमाणु भट्टी स्थापित की गई है जहाँ विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, परमाणु विखंडन की आकृति दिखाई गई है। यूरेनियम 235 ये परमाणु दिखाया गया है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु द्रव्यमानांक 235 ये परमाणु होता है। ये ईंधन के रूप में परमाणु भट्टी में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर इस परमाणु के ऊपर, परमाणु भट्टी के अंदर ये ईंधन का कार्य करता है। यहाँ पर परमाणु भट्टी में एक न्यूट्रॉन जो है, इस न्यूट्रॉन का प्रहार इसके ऊपर कराया जाता है, आघात कराया जाता है। इस न्यूट्रॉन के आघात के कारण जो है, पहले जो है इसका रूपांतरण यूरेनियम 236 रेडियो सक्रिय तत्व में इसका रूपांतरण होता है और फिर इसका विखंडन होता है। विखंडन होकर जो है क्रिप्टॉन बनता है, परमाणु क्रमांक 36 और परमाणु द्रव्यमानांक 92, Kr मतलब क्रिप्टॉन। और दूसरा परमाणु बनता है बेरियम का 56 और 141 परमाणु द्रव्यमानांक होता है इसका, और साथ में 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। मतलब एक न्यूट्रॉन से प्रहार कराया गया, इस पर आघात कराया गया है तो ये परमाणु टूट जाता है, इसका विखंडन होता है। विखंडन होकर बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन बने हैं, यहाँ पर जो है श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाती है। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है कि केवल एक ही यूरेनियम का परमाणु तो होगा नहीं, बहुत सारे यूरेनियम के परमाणु होते हैं। ये जो न्यूट्रॉन तैयार हुए हैं 3, ये अगले 3 यूरेनियम के परमाणु पर अपने आप आघात करते हैं और इसमें जो है साथ में प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम पर, अगले 3 यूरेनियम के परमाणु पर आघात करेंगे तो फिर से जो है बेरियम, क्रिप्टॉन और 3-3-3 ऐसे 9 न्यूट्रॉनों का निर्माण होगा और प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाती है, इसका जो है परमाणु बम में रूपांतरण हो जाता है। लेकिन जो है इस परमाणु भट्टी में इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है। इसका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर जो है नियंत्रण नहीं किया गया तो विस्फोट हो जाता है और जो है भयानक दुर्घटना भी हो सकती है। इसके लिए इस परमाणु भट्टी में श्रृंखला अभिक्रिया, ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है, इसको नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का वेग और संख्या कम करने की आवश्यकता होती है। इस अभिक्रिया द्वारा बच्चों अगर जो है जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा का उपयोग जो है विद्युत निर्माण के लिए किया जाता है। अब इस न्यूट्रॉनों का वेग और संख्या कम करने के लिए जो है कौन सी बातों का उपयोग किया जाता है? एक संचलक, मंदक का उपयोग किया जाता है, दूसरा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। संचलक में जो है, संचलक का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का संचलक या मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन जो बन रहे हैं,
ये न्यूट्रॉनों की गति को धीरा करने के लिए, मतलब अगर जल्दी जल्दी करेंगे ये न्यूट्रॉन कार्य तो क्या होगा, भयानक विस्फोट हो सकता है, बहुत प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। तो इसके लिए जो है ग्रेफाइट या भारी जल का संचलक या मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा है नियंत्रक, कंट्रोलर। न्यूट्रॉनों को, अब ये जो न्यूट्रॉन है अगर लगातार ऐसे ही बनते ही चले गए तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए इन न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए, उनकी संख्या कम करने के लिए बोरॉन, कैडमियम, बेरिलियम, इन या आदि छड़ों का नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो है छड़ें लगा दी जाती है, बोरॉन की लगाई जाती है या कैडमियम की लगाई जाती है या बेरियम की छड़ें लगाई जाती है, जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं। मतलब रासायनिक क्रिया के लिए, श्रृंखला अभिक्रिया के लिए कुछ ही न्यूट्रॉन जो है बाकी रहते हैं। विखंडन प्रक्रिया में जो निर्माण होने वाली ऊष्मा होती है, पानी का शीतक के रूप में उपयोग कर, मतलब उससे जो है उस ऊष्मा को जो है पानी के द्वारा जो है ठंडा किया जाता है। पानी उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और इस ऊष्मा से पानी की वाष्प बनाकर इस वाष्प की सहायता से टरबाइन्स चलाए जाते हैं और विद्युत निर्माण की जाती है। यही विद्युत जो है तारों द्वारा हमारे घरों घरों तक पहुंचाई जाती है। भारत में 8 स्थानों पर जो है परमाणु विद्युत निर्माण केंद्रों में कुल 22 परमाणु भट्टियां चल रही हैं, कार्यान्वित है। भारत में कितने, 8 स्थानों पर जो है परमाणु विद्युत निर्माण केंद्र है, वहां पर कुल 22 परमाणु भट्टियां कार्य कर रही हैं। अप्सरा नाम की यह परमाणु भट्टी जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 4 अगस्त 1956 को कार्यान्वित हुई थी और ये भारत की पहली परमाणु भट्टी है। भारत में थोरियम का परमाणु द्रव्यमानांक 232, इस तत्व का बहुत भंडार है। बड़े पैमाने पर होने के कारण भारत के वैज्ञानिकों ने ये विचार किया कि आने वाले समय में थोरियम 232 से यूरेनियम 233 इस समस्थानिक का निर्माण करके फिर परमाणु भट्टियों में इसका उपयोग किया जाए। इस तरह से उन्होंने ये योजना विकसित की है कि थोरियम से यूरेनियम तैयार किया जाए और फिर जो है इसका उपयोग परमाणु भट्टी में आसानी से किया जा सके। कम ईंधन का लगेगा, उपयोग कम लगेगा। जैसे कोयला जो है, इनके भंडार बहुत जो है सीमित है और आने वाले समय में कोयले के भंडार जो है धीरे धीरे खत्म हो जाने वाले हैं, लेकिन ये भंडार जो है लंबे समय तक चल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका परमाणु भट्टी ये भी टॉपिक खत्म हुआ। अगले लेसन में जो है हम जो आपका प्रश्नोत्तर करवाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।